जब भी कोई स्टूडेंट यूपीएससी की तैयारी करना स्टार्ट करता है तो उसके माइंड में ये रहता है कि हाँ, ये पेपर फर्स्ट अटेम्प्ट में तो नहीं निकलेगा, हाँ इसमें 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल तक भी लग सकते हैं और लोग इतने साल लगाते भी हैं। लेकिन जब यूपीएससी इस तरीके का प्रीलिम्स का पेपर बना देती है, जो भी हुआ है आप लोगों ने देखा होगा, तब उस स्टूडेंट की मेहनत, उसके पेरेंट्स की मेहनत सब खराब हो जाती है सिर्फ एक ऐसे पेपर के कारण जो एकदम absurd पेपर है, जिसका कोई सेंस नहीं है, जिसका कोई लॉजिक नहीं है। ये पेपर आप इस तरीके से बनाते हो कि जिसका लक अच्छा होगा, जिसका वो दिन अच्छा होगा, वो उस पेपर को क्रैक कर लेगा, बाकी सब बाहर है। मेहनत से आप जो ऑफिसर्स निकालना चाहते हो, आप चाहते हो कि उन ऑफिसर्स के अंदर वो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज हों, तो आप इस तरीके के पेपर से निकालोगे। माना ये एलिमिनेशन राउंड है, लेकिन इस तरीके से एलिमिनेट करना, ये तो कोई तरीका ही नहीं है। आप फिर अलग से क्राइटेरियाज बना दो कि हाँ, किन किन लोगों को ये पेपर देना चाहिए। यहाँ पे आप चेक क्या कर रहे हो, समझ ही नहीं आ रहा कि क्या आप चाहते हो कि हाँ, ये ऑफिसर्स के अंदर चीजें होनी चाहिए और इस पेपर से कैसे डिफाइन होंगी वो। इतने सालों की मेहनत, पैसा, एनर्जी, टाइम सब वेस्ट हो जाता है। लोग अपना करियर लगा देते हैं, लोग जॉब छोड़ के तैयारी करते हैं, पेरेंट्स इतने एफर्ट्स लगाते हैं, एक स्टूडेंट को गांव से किसी शहर में तैयारी करने के लिए भेजते हैं और फिर इस तरीके के पेपर आ जाते हैं जहां पे स्टूडेंट की कोई गलती ही नहीं है। स्टूडेंट को समझ ही नहीं आ रहा है कि हाँ, इस पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना था और ये कैसे हो सकता था, क्योंकि वो पेपर करने लायक ही नहीं है। आप सबने देखा होगा वो पेपर, जिन्होंने दिया है उन्होंने तो देखा ही होगा, जिन्होंने नहीं दिया उन्होंने भी देख लिया होगा, क्योंकि इतनी चर्चा हो रही है उस पेपर की। पता नहीं यूपीएससी क्या चाहती है। और सबसे टफ चीज पता है क्या होती है? जब किसी इंसान का या किसी स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस जब ब्रेक हो जाता है ना, तब वापस से फाइट करना बहुत टफ हो जाता है। नहीं हो पाता भाई। आप ना किसी का कॉन्फिडेंस तोड़ दो, अगर किसी को खत्म करना है, कॉन्फिडेंस तोड़ दो, उठ ही नहीं पाएगा वो। और सेम चीज अभी यूपीएससी कर रही है। स्टूडेंट्स खुद से गिल्ट में आ जाते हैं कि यार शायद हम ही इतने नालायक हैं कि यार ये पेपर हमारे लायक था ही नहीं, हम इस पेपर के लायक हैं ही नहीं और नहीं कर सकते हम। उन्हें ये लगने लगता है, आसपास के लोग एक आधे निकल जाते हैं तो उन्हें लगता है यार उन्होंने तो निकाल लिया, हमारा नहीं हुआ, शायद हम नहीं है, हम डिजर्व ही नहीं करते हैं इस पेपर को। और फिर वो जो उनकी लाइफ में जो बी प्लान होता है, उसको भी नहीं देख रहे होते। वो सिर्फ एक ही प्लान बना के चल रहे होते हैं कि यार हमें तो बनना ये था, लेकिन हम तो लायक ही नहीं है इस चीज के, हम कुछ भी नहीं कर सकते अपनी लाइफ में, नहीं निकाल सकते हम कोई भी पेपर। बट ऐसा नहीं है ना? ठीक है, जो हो गया अब उसमें आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। पेपर बहुत ज्यादा टफ था, इलॉजिकल पेपर था, टोटली लक बेस्ड पेपर था और लक जिसका होगा वो उस पेपर को क्रैक कर लेगा, बाकी सब बाहर है। लेकिन ये भी नहीं है कि लाइफ खत्म हो जाती है एक पेपर से, ऐसा नहीं है। आपके पास हमेशा ऑप्शंस होते हैं, है ना? और आपको वो देखने भी चाहिए। जैसे बहुत सारे एग्जाम्स अभी आपको ऐसे देखने को मिलेंगे और आज हम लोग इस वीडियो में यही बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे एग्जाम्स हैं जो आप लोग दे सकते हो। और जैसे तेज सिविल्स आरएएस में पर्टिकुलरली मेंटोर करता है स्टूडेंट्स को, तो आरएएस की वैकेंसी अभी आने वाली है, हम लोग उसी के बारे में आज बात करेंगे कि कितना सब जो सिलेबस है वो ओवरलैप करता है, आपको कितने एफर्ट्स लगेंगे, कितने टाइम में आप क्रैक कर सकते हो, कैसे आपको बुक्स कंटेंट ये इकट्ठा करना, वो सारा हम बताएंगे इस वीडियो में। तो अभी और भी एग्जाम्स हैं जो आप दे सकते हो। जैसे अगर आप मान लो किसी सब्जेक्ट में मास्टर्स हो तो आप नेट का एग्जाम दे सकते हो, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हो अलग अलग यूनिवर्सिटीज में, क्योंकि अगर आपका ऑप्शनल मान लो है और उसमें आपने मास्टर्स भी कर रखा है तो आप जा सकते हो उस चीज के लिए। एसएससी का नोटिफिकेशन भी आने वाला है, उसके लिए आपको बहुत अलग से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी,
वो सारी चीजें आप देख सकते हो सकता है कि आप लोगों का मैथ्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो तो वहां पे आपको एज मिल सकता है। फिर आईबी एसीआईओ का भी एग्जाम आपके सामने है। फिर जो स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स है, जैसे बिहार का है, यूपी का है और राजस्थान का है। राजस्थान को लेके तो हम पर्टिकुलरली इस वीडियो में बात करेंगे भी। ये प्लान बी हो सकता है आपके लिए, जो स्टेट सर्विसेज के जो एग्जाम्स है। यूपी का जो एग्जाम है आपको पता है कि सिमिलर हो गया है बिल्कुल यूपीएससी से, वहां पे ऑप्शनल नहीं है अभी, और लेकिन वहां पे यूपी के स्पेसिफिक पेपर हैं। एचसीएस का भी अब वहां पे भी ऑप्शनल नहीं है, लेकिन एचसीएस का प्रीलिम्स हो चुका है, तो नई वैकेंसी कब आएगी वो नहीं पता। बिहार का भी आई थिंक नोटिफिकेशन आ चुका है, एक बार आप लोग देख लीजिएगा। और राजस्थान का आरएएस का नोटिफिकेशन बहुत जल्दी ही आने वाला है, हो सकता है कि इस वीक में नोटिफिकेशन आ जाए। तो अभी हम इस वीडियो में उसी के बारे में बात करेंगे कि आरएएस क्यों बेस्ट है आप लोगों के लिए, क्यों आप लोगों को आरएएस की तैयारी करनी चाहिए और आप इजीली क्रैक कर सकते हो अगर आप एक शेड्यूल को फॉलो करते हो, आप एक प्लानिंग के साथ आते हो और एक मेंटोर के साथ आते हो, तो आप आराम से इस टाइम में आरएएस को क्रैक कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे यूपीएससी वाले जो स्टूडेंट्स हैं हमारे लास्ट ईयर, जैसे रैंक 46 मनस्विनी वर्मा है, वो भी पहले यूपीएससी की तैयारी करती थी, उन्हें राजस्थान से रिलेटेड चीजें नहीं पता थी, बट उन्होंने अपने सेकंड अटेम्प्ट में, फर्स्ट अटेम्प्ट तो उन्होंने यूपीएससी की तैयारी के दौरान ही दिया था, तो उन्हें राजस्थान वाला प्रिपेयर ही नहीं किया था, लेकिन सेकंड अटेम्प्ट के लिए उन्होंने थोड़ा प्रिपेयर किया था। ऐसे ही अभिनव, जिनकी रैंक लास्ट ईयर 120 रैंक थी, वो भी सीधा यूपीएससी की तैयारी से ही आए थे, उन्होंने उन्होंने राजस्थान वाला पोर्शन कवर भी नहीं किया हुआ था उस टाइम पे। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारी ऐसी स्टोरीज हैं जो यूपीएससी वाले स्टूडेंट्स थे और यहाँ पे आरएएस का एग्जाम आके क्रैक किया उन्होंने। और अभी तो चीजें चेंज भी हो गई, अभी पैटर्न भी चेंज हो गया, वो हम लोग एक बार बात कर लेते हैं ना। जैसे पहली चीज, भाई जीएस, आप आप लोग बहुत सारे सब्जेक्ट्स तो पढ़े हुए हो जो आरएस के सिलेबस में है, और यूपीएससी के सिलेबस में जो जीएस का सिलेबस है वह, और आरएस के सिलेबस में बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आपको ओवरलैप होते हुए दिखाई देंगे, जैसे इकोनॉमी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इंडियन पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, साइंस एंड टेक हो गया। तो ये चीजें तो आप लोग यूपीएससी में करके आ चुके हो, और यहां पे जो सिलेबस है वो कम ही है इन सब्जेक्ट्स का सिलेबस। तो एक एज है आपके पास कि आपका जीएस ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है। मैं अभी सिर्फ प्रीलिम्स की बात कर रहा हूं, ऐसे ही हम लोग मेंस की भी बात करेंगे। फिर आप देखोगे कि यहां पे जो मैथ्स रीजनिंग है, मैं अभी आपको बताऊंगा कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे 20 क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ पे आप सी सेट प्रिपेयर कर रहे होते हो। सी सेट इस बार भी टफ था बहुत ज्यादा, और अगर आप सी सेट के क्वेश्चन वहां पे सोल्व करके आते हो, तो यहाँ पे जो मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे वो आप इजीली सोल्व कर लोगे, और आपकी कट ऑफ क्लियर करने में वो बहुत हेल्प करेगा। फिर जो प्रीलिम्स और मेंस का जो सिलेबस है वो भी सिमिलर है आरएएस में। बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो प्रीलिम्स में और मेंस में सेम पढ़ने हैं, इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के जो मैंने अभी आपको बताया, जैसे ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, साइंस एंड टेक हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया। अभी टाइम की बात करें तो वैकेंसी बहुत जल्दी ही आने वाली है। आप ये मान के चलो कि प्रीलिम्स के लिए अभी आपको 4 महीने मिल सकते हैं, और सेम 3.5 से 4 महीने का टाइम आपको मेंस के लिए मिल जाएगा, और ये यूपीएससी से तो ज्यादा टाइम है, तो आप इजीली इस चीज को अच्छे से यूज करके पेपर क्रैक कर सकते हो। नया पैटर्न आ गया है, नए पैटर्न के बारे में भी बात करेंगे। पहले 2 नंबर के क्वेश्चन थे, बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन आते थे, लेकिन अब वो 2 नंबर वाले क्वेश्चन मेन से हटा दिए गए हैं। जहां पे यूपीएससी वाले स्टूडेंट्स को दिक्कत होती थी वो हटा दिए हैं। अब 5 नंबर और 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। इवन 10 नंबर वाले क्वेश्चन में भी वर्ड लिमिट बढ़ा दी गई है। पहले 100 वर्ड लिखने होते थे, अब 150 वर्ड लिखने हैं। एनालिटिकल क्वेश्चन 2023 और 24 में लगातार बढ़ते आ रहे हैं, तो आपने देखे भी होंगे कि एनालिटिकल अगर आपकी अप्रोच है क्वेश्चन को सोल्व करने की, तो आप अप्रोच उन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, और ये यूपीएससी वालों को एक एज देता है। प्लस में 40 नंबर का एसए हो गया है, ये तो आपका फोर्टे है, आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, ये तो आप बहुत अच्छा लिख सकते हो। पेपर 4 में एसए हो गया 40 नंबर का, तो यहां पे भी आपको एज मिलेगा। बाकी एक एक चीज पे हम लोग बात कर लेते हैं। वैकेंसी का मैंने अभी आपको बताया बहुत जल्दी आने वाली है, और हो सकता है कि अक्टूबर में प्रीलिम्स का एग्जाम हो जाए।
तो अक्टूबर में अभी आपके पास 4 महीने हैं, तो इन 4 महीने में आप लोग प्रीलिम्स प्लस मेंस की तैयारी अच्छे से कर सकते हो। कुछ टाइम आप मेंस को भी दे सकते हो और प्रीलिम्स को साथ साथ लेके चलना है। तो अक्टूबर में प्रीलिम्स का एग्जाम हो सकता है। अभी 4 महीने हैं आपके पास, आराम से सारा का सारा सिलेबस कवर किया जा सकता है, चाहे वो राजस्थान वाला हो, चाहे वो फिर इंडिया का जीके जीएस वाला पार्ट हो। राजस्थान वाला पार्ट भी कर सकते हो आप। एक बार सब्जेक्ट वाइज मैं आप लोगों को बता देता हूं थोड़ा। आप देखो ये किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं, ये मैंने पूरा चार्ट बनाया हुआ है 2013 से लेके 2024 तक। तो आप देखोगे तो इसमें मैं आपको मोटा मोटी बता देता हूं। वैसे यहां पे जो पेपर होगा वो 150 क्वेश्चन का पेपर होगा, आपका 200 नंबर का पेपर होता है। प्रीलिम्स की बात कर रहा हूं मैं। इसमें ऑलमोस्ट 100 से 110 जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके ऐसे होंगे जो इंडिया का जीके वाला पार्ट है, जीएस वाला पार्ट है, वहां से होंगे। इसमें मैंने आपके राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे भी ऐड कर दिया। वो आपको अलग से पढ़ना ही पढ़ना, और वो सबको पढ़ना है, ऐसा नहीं है। इसके लिए आपको कोई बैकग्राउंड पता होना चाहिए। जैसे अगर हम लोग राजस्थान हिस्ट्री की बात करते हैं या राजस्थान पॉलिटी देखें या राजस्थान ज्योग्राफी देखें, तो इन सब्जेक्ट्स के लिए हो सकता है कि हमें पहले से चीजें पता हुई होनी चाहिए, हमें बेसिक बुक या रेफरेंस बुक पढ़ी हुई होनी चाहिए। लेकिन राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे के लिए ऐसा नहीं है, आपको ओरिजिनल इकोनॉमिक सर्वे उठाना है और वो पढ़ना है। वहां से 15 से 20 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो ये आपको एज है। तो अगर मैं मानता हूं कि यहां से 40 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आप यहां पे 100 से 110 क्वेश्चन जो हैं वो आपके प्रीलिम्स में इंडिया का जीके वाला पार्ट है, करंट अफेयर्स है, मैथ्स रीजनिंग है और राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे है। ये जो आप इजीली कर सकते हो अगर मान लो आपको ये पोर्शन टफ लगता है तो। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं। अगर मैं यहां पे आपको दिखाऊं, कट ऑफ की बात करूं, तो आप कट ऑफ पिछली बार कितनी गई थी? पिछली बार 72 के आसपास कट ऑफ गई थी। तो अगर आप इंडिया वाला पार्ट भी अच्छे से कर लेते हो, राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे कर लेते हो, करंट अफेयर्स कर लेते हो, मैथ्स रीजनिंग कर लेते हो, क्योंकि मैथ्स रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आने हैं, करंट अफेयर्स के भी 20 से 25 क्वेश्चन आएंगे, तो आप वो जब अच्छे से कर लेते हो तो आप अपने आप आपको एज मिल जाता है और आप जो कट ऑफ है वो क्लियर कर सकते हो। आप देखो जो लास्ट ईयर जो 2024 में जो कट ऑफ थी वो 71.59 थी और 2023 में 100.69। तो आप अगर राजस्थान वाला पार्ट छोड़ भी देते हो ना, अगर मान लो वो आपका उतना अच्छा नहीं है, बट आपके पास अभी टाइम है, आप पढ़ते हो तो आप कर सकते हो। तो ये कट ऑफ जो है वो आप क्रैक कर सकते हो अगर आप अच्छे से प्लानिंग करके जाते हो तो। ये मैं आप लोगों के साथ टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगा कि हाँ किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं और आपको उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, सिलेबस की बात करें तो ये जो राजस्थान का जो सिलेबस है ये मान सकते हैं कि आपके लिए टफ हो सकता है, बट इसको कहां से प्रिपेयर करना है, कौन से सोर्सेज हैं, वो सारे के सारे हम लोगों ने अपने YouTube पे अलग से एक प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहां पे जाके देख सकते हो। ऑथेंटिक बुक्स है, आपको वो पढ़नी है। आप अगर वो पढ़ लोगे और आपके पास अभी टाइम भी है तो आप इजीली ये पोर्शन भी आप अपना स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे वाला जो सिलेबस है वो आपको इकोनॉमिक सर्वे से ही करना है। फिर आप देखोगे ये जो सिलेबस है ये प्रीलिम्स का वो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी है, इंडिया की ज्योग्राफी है, साइंस टेक है, इंडियन इकोनॉमी है, आपका इंडियन हिस्ट्री है। ये आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ होगा, कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो आपने यूपीएससी की तैयारी के दौरान नहीं पढ़ा होगा। हाँ हो सकता है कि यहां पे थोड़ा सा फैक्चुअल ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट अभी जैसे यूपीएससी भी बहुत सारे फैक्चुअल क्वेश्चन पूछती है, तो सिमिलर सा पेपर आरपीएससी भी ट्राई कर रही है पिछले साल से कि हाँ थोड़ा सा प्रीलिम्स के पेपर की भी क्वालिटी इंप्रूव हो, तो वहां पे भी अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और ये जो टॉपिक्स हैं ये आपने ऑलरेडी यूपीएससी की तैयारी के दौरान कर रखे हैं, तो इनको अलग से प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, बस आपको रिवाइज करने हैं अपने नोट्स और टेस्ट लगाने। ये आपको बहुत एज दे सकता है। मैथ्स रीजनिंग के जो 20 क्वेश्चन आएंगे ये सी सेट के लेवल का पेपर तो नहीं आएगा, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन हाँ जो इसका लेवल होगा वो आपके लिए इजी रहेगा, आप इजीली सोल्व कर लोगे।
और करंट अफेयर्स तो आप रेगुलर पढ़ते ही हो, यहाँ पे भी आप किसी भी कोचिंग के बुकलेट उठा के करंट अफेयर्स कर सकते हो। तेज सिविल्स की भी बुकलेट आती है करंट अफेयर्स के लिए। और बाकी इस बार जैसे आप लोगों ने यूपीएससी में भी देखा कि पीआईबी से बहुत क्वेश्चन है, और आरपीएससी भी अभी रिसेंट में जो पेपर हुए थे वहां पे पीआईबी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं, तो वो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओवरलैप की बात करें, ये मैंने बताया कि कौन कौन से सब्जेक्ट जो हैं वो ओवरलैप करेंगे, जैसे पॉलिटी एंड गवर्नेंस वाला पार्ट है, इंडियन हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, साइंस टेक है, इन्वायरमेंट है, मैथ्स रीजनिंग है, ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स ओवरलैप करेंगे। बस राजस्थान के जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं वो प्रीलिम्स में ओवरलैप नहीं करेंगे। मैंने अभी आपको सिलेबस दिखाया, जैसे राजस्थान ज्योग्राफी है, राजस्थान हिस्ट्री है, राजस्थान पॉलिटी है, तो ये 3 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो आपको अलग से करने पड़ेंगे, जो आपने नहीं पढ़े होंगे, जो यूपीएससी वाले स्टूडेंट हैं पर्टिकुलरली। बट आप मोस्टली जो, जैसे मैंने बताया कि 100 से 110 क्वेश्चंस आप लोग जीके वाले पार्ट से, इंडिया जीके जीएस वाले पार्ट से, प्लस राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे वाले पार्ट से आपको देखने को मिलेंगे। 40 के आसपास क्वेश्चन होंगे जो पर्टिकुलरली राजस्थान वाले पार्ट से होंगे। मेंस में देखें तो मेंस में भी जैसे पेपर 2 है, पेपर 2 आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट होगा, एथिक्स है, ज्योग्राफी है और साइंस टेक है, तो ये तीनों के तीनों सब्जेक्ट्स तो आपने कर रखे हैं। ज्योग्राफी बेस्ट राजस्थान ज्योग्राफी वाला पार्ट होगा जिससे 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, बस बाकी सारा का सारा पार्ट आपने कर रखा होगा। फिर मेंस में जो इंडियन इकोनॉमी का जो सिलेबस है वो सेम आपको सिमिलर से टॉपिक दिखेंगे जो यूपीएससी में मेंस में है। फिर छोटे सब्जेक्ट्स हैं वो अलग से आपको करने पड़ेंगे, वो आप लोग इवन प्रीलिम्स के बाद भी कर सकते हो। और वैसे भी छोटे सब्जेक्ट्स में इतने मार्क्स आते नहीं है कि वहां पे स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट कर सकें। डिफरेंस क्रिएट जो ट्रेडिशनल जो मेन सब्जेक्ट्स हैं वहां पे ही होगा, ठीक है। हिस्ट्री वाले पार्ट में, एथिक्स वाले पार्ट में, पब एड में भी आप देखोगे मोस्टली टॉपिक आपने पढ़े हुए होंगे, क्योंकि पॉलिटी से ही रिलेट करते हुए टॉपिक्स हैं जो आरएस के मेंस के सिलेबस में है। यहां पे एज आपको कहां मिलेगा? आपको एज मिलेगा आंसर राइटिंग में, क्योंकि पहले आरएस में इतना आंसर राइटिंग पे लोग फोकस नहीं करते थे, अब फोकस करने लगे हैं, है ना। यहां पे जो 10 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो अब आपको 150 वर्ड्स में लिखना है, पहले ये 100 वर्ड्स में लिखना था। और आरएस वाले स्टूडेंट जो पहले तैयारी कर रहे थे, जो ट्रेडिशनल तरीके से तैयारी कर रहे थे, उनके लिए अपने आप में एक ये चैलेंज है, लेकिन आप लोगों के लिए ये चैलेंज नहीं है। यहाँ पे आपको 34 क्वेश्चंस लिखने हैं। 28 क्वेश्चंस जो होंगे वो 5 नंबर के होंगे और 6 क्वेश्चन जो होंगे वो 10 नंबर के होंगे। तो आपके लिए तो टाइम है, आप इतने क्वेश्चंस में आप क्वालिटी लिख सकते हो। जैसे मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया है, यूपीएससी में आप 4000 के आसपास वर्ड्स लिखते हो 3 घंटे के अंदर, लेकिन आपको यहां पे 3 घंटे के ही अंदर आपको 2300 के आसपास वर्ड्स लिखने हैं मेंस में, मेंस के पेपर में, एक पेपर की मैं बात कर रहा हूं। तो आपके लिए तो वर्ड्स कम होंगे, तो अब आप अपने आंसर्स की क्वालिटी बहुत अच्छी लिख सकते हो यहां पे। प्लस में आपको ऐसे लिखना है 40 नंबर का, ये भी अपने आप में आपके लिए एक पॉजिटिव चीज है। तो ऐसा नहीं है कि प्लान बी नहीं है आपके पास, या पूरी हमारी लाइफ खत्म होगी, हम और कुछ नहीं कर सकते। आप स्टेट पीसीएस का सिलेबस उठाओ, आप देखो कि हाँ क्या क्या चीजें आप लोग कर सकते हो। बस आपके पास एक प्रॉपर प्लान हो कि आपको अगले 4 महीने किस तरीके से प्रीलिम्स प्लस मेंस कैसे दोनों साथ लेके चलने हैं। जैसे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस तरीके से अपना शेड्यूल बनाएं या टाइम टेबल बनाएं कि प्रीलिम्स मतलब अभी भी एटलीस्ट 45 डेज तो आप लोग प्रीलिम्स मेंस को दो। प्रीलिम्स के साथ तो आप लोग जो कॉमन जो सब्जेक्ट्स हैं आप उनको करो, और साथ में एक ऐसा सब्जेक्ट उठा लो जो अलग है। जैसे आपको एथिक्स तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप पब एड उठा लो, 10 दिन में कर लो, या लो उठा लो, लो जैसे आपके लिए नया सब्जेक्ट होगा तो आप वो कर सकते हो, बिहेवियर कर सकते हो, सोशियोलॉजी कर सकते हो, छोटे छोटे सब्जेक्ट हैं, आप 10-10 दिन में भी कर सकते हो। 10-10 दिन में साथ साथ करोगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो भी आप लोग यहाँ 45 डेज में 4 सब्जेक्ट्स कर सकते हो प्रीलिम्स और मेंस के साथ। तो आप इस तरीके से अपनी प्लानिंग करना, और फिर जो लास्ट के जो आप ये मान लो कि 70 डेज हैं या 60 डेज हैं, वो आप प्योरली आप लोग प्रीलिम्स पे फोकस करना, उसके बाद फिर मेंस के लिए देखेंगे। बट अभी आप इन 4 महीनों को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो, और हो जाएंगी चीजें, ऐसा नहीं है कि नहीं होंगी। बाकी स्टूडेंट्स ने भी की हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स थे, मोस्टली स्टूडेंट जो है यूपीएससी बैकग्राउंड से थे और जिन्होंने पेपर निकाला है,
तो आप कहीं पीछे नहीं हो, ऐसा नहीं है कि आपके लिए चीजें बहुत टफ होने वाली हैं, बिल्कुल नहीं। राजस्थान पोर्शन से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो हमारे यूट्यूब चैनल पे हम लोगों ने प्लेलिस्ट बना रखी है पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स की, आप लोग वो जाके देख सकते हो। प्लस में ऑफलाइन भी आप लोग कभी भी आके मिल सकते हो, कोई इश्यू नहीं है उस चीज का, ठीक है। कोचिंग लें या सेल्फ स्टडी करें, कोचिंग लेने का तो टाइम है नहीं बिल्कुल भी, और आप लोग ऑलरेडी इतने मैच्योर हो कि आपको जरूरत नहीं है उस चीज की। हाँ, पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको कोर्सेज मिल जाएंगे, जैसे हम लोगों ने अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का एक छोटा सा कोर्स चला रखा है, ऐसे ही हम लोग पबेड का कोर्स लेके आएंगे, ऐसे ही छोटा सा सोशियोलॉजी का कोर्स लेके आएंगे, ऐसे ही आप लोग राजस्थान स्पेसिफिक जो चीजें हैं वो थोड़ी क्लासेज में अगर आपको कहीं पे मिल जा रही तो आप वो देख सकते हो। फुल कोचिंग लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल पैसा वेस्ट मत करना, ट्रैप में मत फंसना बिल्कुल भी, कि लोग डरा के आपको ट्रैप में फंसा ले, वो बिल्कुल नहीं करना है। आपको चीजें आती हैं, आप इजीली प्रीलिम्स क्रैक कर सकते हो, और मेंस के लिए आपको पता है कि आपको मेहनत करनी है, वो हो जाएगी, ठीक है। हर एक चीज अवेलेबल है। आप लोगों को लगेगा कि इंग्लिश मीडियम की चीजें नहीं, जैसे दिल्ली में जो स्टूडेंट बैठा है उसको लगेगा यार राजस्थान के लिए तो बुक ही नहीं है, मटेरियल नहीं है, कंटेंट नहीं है, सब कुछ अवेलेबल है। तेज सिविल्स में आओ, सारी चीजें आपको अवेलेबल करा दी जाएंगी, टेंशन मत लो, बस पढ़ने का काम है आपका। और आप लोग जब यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आप अच्छे से पढ़ भी रहे होगे, हर एक सब्जेक्ट के आपको नोट्स मिल जाएंगे, वीडियो लेक्चर्स भी मिल जाएंगे, सारी चीज अवेलेबल है। तो ये तो बिल्कुल नहीं घबराना कि हाँ भाई चीजें हैं नहीं, ठीक है। टेस्ट सीरीज वगैरह भी, जैसे तेज सिविल्स की टेस्ट सीरीज आती है, प्रीलिम्स की भी मेंस की भी, प्रीलिम्स मेंस की एक साथ चलती है। एक ऐसी टेस्ट सीरीज है जो सिर्फ मेंस वाले सब्जेक्ट पे फोकस कर रही है। तो जो आपको लगे कि हाँ अभी आपको किस चीज पे फोकस करना है, और हम लोग प्रॉपर एक स्टूडेंट के लिए भी टेस्ट सीरीज कस्टमाइज करते हैं कि हाँ अभी आपको इस चीज की जरूरत है तो आप लोग इस पे फोकस करो, पहले इस सब्जेक्ट का टेस्ट दो, पहले प्रीलिम्स पे फोकस करो या मेंस पे फोकस करो, या मेंस के कौन से सब्जेक्ट्स अभी आपको पहले करने चाहिए। तो वो हम लोग स्टूडेंट की डिमांड के अकॉर्डिंग टेस्ट सीरीज डिजाइन कर सकते हैं। आप लोग यहाँ पे ऑफलाइन में आके यहाँ मेंटोर से मिल सकते हो। और रही बात तेज सिविल्स पे ट्रस्ट करने की, भाई तेज सिविल्स ने 2023-24 दोनों में अपने आप को प्रूव किया है, और ये हमारी लाइब्रेरी के रिजल्ट्स हैं। ये स्टूडेंट, इनमें से मोस्टली स्टूडेंट्स यूपीएससी बैकग्राउंड से थे, जैसे जो रैंक 10 है वो भी यूपीएससी बैकग्राउंड से, वो हमारे टेस्ट सीरीज और क्यूबिट प्रोग्राम में थे। रैंक जो 46 है मनस्वनी वर्मा, वो भी यूपीएससी बैकग्राउंड से है। फिर मोहित गोदारा ने भी पहले यूपीएससी की तैयारी की हुई है, ये इधर अभिनव ने भी पहले यूपीएससी की तैयारी की। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, ऐसा नहीं कि आप ही एकदम से अलग से चीजें आगे करोगे, नहीं, आपका जो प्लान बी है वो अच्छे से एग्जीक्यूट हो सकता है अगर आप प्लान वे में आ जाते हो। तो तेज सिविल्स इज इक्वल टू ट्रस्ट और मेहनत, हाँ मेहनत जरूर करनी पड़ेगी भाई, है ना। तो हम आप लोगों के लिए एक प्रॉपर प्लान लेके आएंगे कि यूपीएससी वाले स्टूडेंट्स जिनका अनफॉर्चुनेटली प्रीलिम्स नहीं हो रहा है, उनके लिए हम लोग एक लाइब्रेरी प्रोग्राम भी स्टार्ट करेंगे जल्दी ही, आप लोगों को उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो आप लोगों को अगर कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, तो आप लोग हमें कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, ऑफलाइन में आके मिलो। और एक और चीज, भले ही आप कोर्स ज्वाइन करो ना करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अगर आप परेशान हो तो आप तेज सिविल्स में आओ, हम मिलेंगे, आपसे बात करेंगे, बस परेशान नहीं होना है भाई। हम समझ सकते हैं कि आप अभी किस चीज़ से गुजर रहे होगे, आपको कैसा फील हो रहा होगा। आप आओ, हम लोग आपके साथ बैठ के बात करेंगे, ठीक है। शेयर करो अपनी चीज़ें, सब ठीक हो जाएगा भाई। लाइफ कोई खत्म नहीं होती एक एग्जाम से, बहुत सारे ऑप्शंस निकल के आते हैं, है ना, और सब अच्छा हो जाता है लास्ट में। ट्रस्ट रखो अपने आप। थैंक यू।